बाइंडिंग एनर्जी होती है वो इतने टाइप्स की हो सकती है, 5 टाइप की। फर्स्ट आयनिक, अगर एटम्स अपन क्रिएट कर रहे हैं आयन की फॉर्म में तो वो उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, आयनिक बॉन्ड एनर्जी। सेकंड, अगर अपने को कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जी क्या कहलाएगी, कोवेलेंट एनर्जी। और अगर एटम्स मेटल की फॉर्म में है तो उसके लिए क्या होंगे, मेटेलिक बॉन्ड एनर्जी। ठीक है। अगर एक एटम अगर अपन हाइड्रोजन की फॉर्म में ले तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, हाइड्रोजन एनर्जी या हाइड्रोजन बॉन्ड। ये अपन डीपली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अपने खाली अभी क्या है, क्रिस्टल में इस बॉन्ड्स का ओनली यूज है। अब अपन प्रेजेंट में क्या पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज क्रिस्टल। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि क्रिस्टल क्या होता है। ठीक है। तो क्रिस्टल बेसिकली क्या होगा, एक कोई भी सॉलिड है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको कैसे पता चलेगा कि ये सॉलिड है, तो उसकी हार्डनेस, उसकी नेचर को डिफाइन करने के लिए अपन किस किस को डिफाइन कर रहे हैं, देखो, एक तो उसकी हार्डनेस को डिफाइन करेंगे, हार्डनेस कि उसकी हार्डनेस कितनी है। सेकंड, उसकी रिजिडिटी को डिफाइन करेंगे। और थर्ड, उसकी इनकम्प्रेसिबिलिटी को डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो कोई भी सॉलिड है उसकी नेचर को डिफाइन करने के लिए अपन देखते हैं कि वो कितना, उसकी हार्डनेस क्या है, उसकी रिजिडिटी क्या है और उसकी इनकम्प्रेसिबिलिटी क्या है। तो इन सब चीजों से अपन, या इन सब से ये प्रॉपर्टी है किसी भी सॉलिड को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। तो सॉलिड के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि जो सॉलिड है, क्रिस्टल भी एक टाइप का क्या होता है, सॉलिड ही होता है। ठीक है। तो क्रिस्टल बेसिकली क्या होगा, एक सॉलिड के अंदर, कोई सॉलिड है, मेटल है या फिर कोई मटेरियल है, उसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसका 3 डायमेंशनल पीरियोडिक एरे होता है। क्रिस्टल क्या होता है, कोई भी सॉलिड के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल जिससे वो सॉलिड बना होता है उसका 3 डायमेंशनल पीरियोडिक एरे होता है। अगर उसको, उस 3 डायमेंशनल पीरियोडिक एरे को अगर अपन कोई भी स्पेस है उसके अंदर उसकी यूनिट सेल को रिपीट करें, एक कंटिन्यू फॉर्म में अगर उस यूनिट सेल को रिपीट करें तो क्या बनता है, लेटिस बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, लेटिस। तो उस 3 डायमेंशनल पीरियोडिक एरे को अपन क्या कहेंगे, क्रिस्टल कहेंगे। और बेसिकली क्रिस्टल कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 2 टाइप्स के। ठीक है। पहले ये लिखो फिर देखो। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि क्रिस्टल की डेफिनेशन क्या होगी बेसिकली। ठीक है। तो क्रिस्टल को अपन ने देख लिया, अगर कोई भी जैसे सॉलिड है उसको डिफाइन करने के लिए, उसके नेचर को डिफाइन करने के लिए अपन किस किस को डिफाइन करते हैं, उसकी हार्डनेस, उसकी रिजिडिटी और उसकी इनकम्प्रेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि ये सॉलिड किस टाइप का है। ठीक है। अब हम डेफिनेशन देखेंगे कि क्रिस्टल की डेफिनेशन क्या होगी। क्रिस्टल, crystal is a 3-dimensional periodic array of atoms which by the help of this हम क्या करते हैं, एक सॉलिड को बनाते हैं। बेसिकली सॉलिड के अंदर वो एटम्स का एक 3 डायमेंशनल पीरियोडिक एरे जिसके यूनिट्स को अपन एक स्पेस के अंदर अरेंज करें एक रेगुलर वे में, तो अपने को क्या बनेगा, लेटिस बनता है। तो लिखो, क्रिस्टल is a 3-dimensional, crystal is a 3-dimensional periodic array of एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स of any solid or
solid which can make a lattice if we will repeat its unit in regular way in space. ठीक है, तो एटम्स सॉलिड के वो मॉलिक्यूल्स या एटम जिसको अगर अपन क्या करें, उसके यूनिट को एक रेगुलर वे में अरेंज करें एज ए 3 डायमेंशनल पीरियोडिक एरे, तो अपने को क्या मिलता है, लेटिस। तो उसको क्या कहेंगे, क्रिस्टल कहेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि क्रिस्टल कितने टाइप के हो सकते हैं। बेसिकली क्रिस्टल 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो होता है क्रिस्टल और एक होता है नॉन क्रिस्टल, या फिर उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टल या टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ सॉलिड या टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल फर्स्ट होता है अमोर्फियस क्रिस्टल। अमोर्फियस क्रिस्टल, इसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, सेकंड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो अमोर्फियस क्रिस्टल या फिर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होंगे और क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होंगे। ठीक है, अगर एटम्स का अरेंजमेंट एक रेगुलर सीक्वेंस में है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में है, तो वो क्रिस्टल कौन से होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। और अगर एटम्स का अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, उसका कोई भी पैटर्न, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस टाइप के क्रिस्टल या सॉलिड कौन से होंगे, अमोर्फियस क्रिस्टल। देखो जैसे ये है एटम्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी सपोज करो ए डिस्टेंस है और ये वाले भी ए डिस्टेंस पे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का अगर एटम्स का अरेंजमेंट है एक पर्टिकुलर या एक रेगुलर सीक्वेंस के अंदर, तो वो सॉलिड कौन से कहलाएंगे या क्रिस्टल कैसे, वो क्रिस्टल कौन से कहलाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और सेकंड, अगर अरेंजमेंट एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का कोई भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइप के, जैसे ये वाला अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, इसके अंदर कोई भी एटम्स का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है पर्टिकुलर, इसको बोलते हैं अमोर्फियस क्रिस्टल। अमोर्फियस क्रिस्टल या फिर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अगर एटम्स का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अगर एटम्स का अरेंजमेंट पर्टिकुलर न हो, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये हमने देखा कि क्रिस्टल क्या होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल क्या होती है।
ठीक है। तो यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है किसी भी क्रिस्टल की, जिसको अगर अपन रिपीट करें, एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट करें तो अपने को क्या मिलता है, क्रिस्टल मिलता है, ठीक है। तो अगर यूनिट सेल की अपन डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, ए यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर बाय रिपीटिशन ऑफ विच क्रिस्टल कैन बी ऑब्टेन, ठीक है। तो यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है जिसको रिपीट करने से अपने को क्या बनता है, क्रिस्टल। एक होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल भी क्या होती है, एक यूनिट सेल ही होती है, लेकिन उसके अंदर अगर लेटिस पॉइंट की अगर बात करें, लेटिस पॉइंट डेंसिटी की बात करें, तो उसके अंदर कितने लेटिस पॉइंट डेंसिटी होती है, ओनली 1, मतलब उसके अंदर लेटिस पॉइंट कितने प्रेजेंट होंगे, ओनली एक सिंगल लेटिस ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर अपन यूनिट प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें तो वो क्या होगी, एक स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सेल जो कि एक ओनली 1 लेटिस पॉइंट को ही प्रेजेंट रहता है उसके अंदर, उसको कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन, ठीक है, ये हमने देख लिया क्रिस्टल। अब हम देखते हैं कि यूनिट सेल क्या होगी, ठीक है, और प्रिमिटिव सेल क्या होगी और उसमें डिफरेंस क्या होता है। वो भी प्रिमिटिव यूनिट सेल भी क्रिस्टल का क्या होता है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है जिसके रिपीट करने से अपने को क्या मिले, क्रिस्टल मिले। और यूनिट सेल भी क्या होती है, एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है जिसको रिपीट करने से अपने को क्या मिलता है, क्रिस्टल। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल is a smallest structure of smallest structure by the repetition of which crystal can be obtained. ठीक है, वो स्मॉलेस्ट, कोई भी क्रिस्टल की वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है जिसको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रिपीट करें तो अपने को क्या मिलता है, क्रिस्टल मिलता है। वो तो क्या हो गई, यूनिट सेल। अब अपन देखते हैं सेकंड की प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है। प्रिमिटिव सेल, ठीक है। तो प्रिमिटिव सेल भी एक यूनिट सेल होती है, लेकिन वो यूनिट सेल होती है जिसके अंदर ओनली लेटिस पॉइंट क्या हो, 1, या लेटिस पॉइंट डेंसिटी क्या हो, सिंगल। लेटिस पॉइंट डेंसिटी क्या होनी चाहिए, सिंगल। तो ए यूनिट सेल विद लेटिस पॉइंट डेंसिटी इज 1। ए यूनिट सेल with lattice point density of 1 is called primitive सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल एक वो सेल होती है जिसके अंदर लेटिस पॉइंट डेंसिटी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। या फिर अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो वो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सेल जो कि ओनली 1 लेटिस पॉइंट को क्या करती है, ऑक्युपाई करती है, प्रिमिटिव सेल कहलाती है, ठीक है। तो वो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सेल जो ओनली 1 लेटिस पॉइंट को ऑक्युपाई करती है, उसके अंदर ओनली 1 लेटिस पॉइंट प्रेजेंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल भी एक यूनिट सेल ही
होती है, लेकिन उसके अंदर लेटिस पॉइंट क्या होते हैं 1। और ये क्या होता है इसके अंदर डिफरेंस, क्योंकि यूनिट सेल क्या होगी, स्मॉलर स्ट्रक्चर तो होगी, लेकिन इसके अंदर ये कंपल्सरी नहीं है कि इसके अंदर लेटिस पॉइंट एक ही हो, इसके अंदर एक से ज्यादा भी लेटिस पॉइंट प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर ओनली 1 लेटिस पॉइंट ही प्रेजेंट होता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि प्रिमिटिव सेल यूनिट सेल होती है, लेकिन यूनिट सेल प्रिमिटिव सेल हो ये पॉसिबल, ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। तो एवरी प्रिमिटिव सेल इज ए यूनिट सेल, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट यूनिट सेल इज आल्सो ए प्रिमिटिव सेल, ठीक है। तो ये कंडीशन नेसेसरी ये है कि प्रिमिटिव सेल तो यूनिट सेल हो गई, लेकिन यूनिट सेल प्रिमिटिव सेल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। ये इन दोनों में क्या हो गया डिफरेंस, और वो डिफरेंस कौन डिफाइन करता है, लेटिस पॉइंट डेंसिटी। अगर लेटिस पॉइंट डेंसिटी 1 है तो वो प्रिमिटिव सेल है और यूनिट सेल तो होगी, और अगर लेटिस पॉइंट डेंसिटी 1 नहीं है तो वो यूनिट सेल होगी, प्रिमिटिव सेल नहीं होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि व्हाट इज ब्रेवे लेटिस, ब्रेवे लेटिस क्या होते हैं और उसको कैसे डिफाइन किया जाता है।